Hello everyone. Today we will be talking about two confusing words, each and every. You may be making mistakes while using these two confusing words, but I promise by the end of this video you will not have any confusion about these two confusing words. So let's start without wasting our further time. So first we will understand about the rules of these two words, each and every. So here is rule number 1. Here you see, always used with singular noun and singular verb. तो ये हमारा पहला रूल है कि ईच और एवरी दोनों ही वर्ड हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल. हियर यू कैन सी ईच स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज. ईच स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट है हमारा सिंगुलर नाउन और गेट्स ए प्राइज. गेट्स क्या है? गेट्स हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब. तो फर्स्ट रूल भी हमारा यही है, ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. अब ऐसे ही हम एक एवरी का एग्जांपल भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड. एवरी सीट वॉज, सीट क्या है? सीट है हमारा सिंगुलर नाउन और वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे फर्स्ट रूल समझ में आ जाता है कि ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 2. और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि एवरी जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज हो सकता है, बट कंडीशन ये है प्लूरल नाउन के आगे नंबर होना चाहिए, वो भी 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा कितना? 2, 3, 4, 5 जितना भी है, बट हाँ 2 से ज्यादा नंबर होना चाहिए, तब प्लूरल नाउन के साथ भी ये यूज हो सकता है एवरी. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए एग्जाम्पल, ही टेक्स मेडिसिन एवरी 4 आवर्स. यहाँ पे 4 आवर्स, ये क्या है? ये आवर्स. आवर्स क्या है? आवर्स हमारा प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आगे नंबर है 4. यहाँ पे हमने नंबर मेंशन किया है, इस केस में हमने यहाँ पे एवरी यूज किया है. हियर वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम एवरी ही यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है. कितनी बार? एवरी 4 आवर्स. ओके, अब एक और सेंटेंस हम देखते हैं. शी विजिट्स देयर एवरी 4 मंथ्स. हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी. कितनी बार? मतलब वो हर 4 महीने में विजिट करती है. तो यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई वी यूज्ड हियर एवरी. यहाँ पर भी हम एवरी का यूज कर रहे हैं. और नंबर, मंथ्स क्या है? मंथ्स हमारा प्लूरल नाउन है. प्लूरल नाउन है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. यहाँ पे प्लूरल नाउन है और उसके आगे नंबर भी है 4. उसके आगे 4 नंबर भी है, तो यहाँ पे हम एवरी का यूज करेंगे. तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है. और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि वो प्लूरल नाउन के साथ यूज हो सकता है. सिर्फ एवरी जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि प्लूरल नाउन के आगे कोई नंबर होना चाहिए. या फिर आप इसे और भी सरल भाषा में समझो तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तब हम एवरी यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने ईच और एवरी के दोनों रूल समझ लिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें कब ईच यूज करना चाहिए और कब एवरी यूज करना चाहिए. तो अब चलो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस है क्या. सो हियर इज डिफरेंस. तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स. जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तब हम ईच यूज करते हैं. एंड एवरी इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 थिंग्स. और एवरी कब यूज होता है? एवरी यूज होता है जब हम 2 से ज्यादा ही चीजों की बात करते हैं. 3, 4, 5 मतलब 2 से ज्यादा ही चीजें. जब भी हम 2 चीज की बात करेंगे तो हमेशा ईच ही यूज होगा, एवरी यूज नहीं होगा. तो चलिए अब देखते हैं इनमें सेकंड डिफरेंस क्या है. सेकंड डिफरेंस है ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप. यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स. ये आपका कीवर्ड है. यहाँ पे ईच जो है वो तब यूज होता है जब हम एक ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल की बात करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं या उनके एक्शन के बारे में बात करते हैं. और वहीं पे एवरी कब यूज होता है? टोटल ग्रुप. एवरी कब यूज होता है? जब हम पूरे एक ग्रुप को, पूरे एंटिटी को बात करते हैं, पूरे एक ग्रुप की एक साथ बात करते हैं, तब हम एवरी यूज करते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड डिफरेंस क्या कहता है. तो थर्ड डिफरेंस क्या है? ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट. मतलब ईच यूज होगा जब जो हमारा जो ग्रुप है उसमें जो नंबर है वो लिमिटेड होगा और डेफिनेट होगा. मतलब हमें पता होगा और डेफिनेट है वो. वहीं पे एवरी कब यूज होगा? एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट. एवरी कब यूज होगा? जब वहां पे हमें ये पता नहीं कि कितना नंबर है, नंबर इनडेफिनेट होगा, तब
एवरी यूज होगा, और यहाँ पर ईच में नंबर डेफिनेट होगा, मतलब हमें पता होगा कि कितना नंबर है। सो आई होप इनके दोनों का बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम इसको और भी ज्यादा समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज गेट्स अ प्राइज। यहाँ पे ईच का यूज हुआ है, ईच ऑफ द टू बॉयज गेट्स अ प्राइज। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि दोनों लड़कों को अलग अलग प्राइज मिला है। और यहाँ पे एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमने गेट्स यूज़ किया है। गेट्स है एक सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम ईच का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे गेट्स यूज़ किया है। जबकि टू बॉयज़ क्या है, टू बॉयज़ प्लूरल नाउन है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है क्योंकि हमने ईच यूज़ किया है। इन दो चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द 20 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। यहाँ पर भी हमने ईच यूज़ किया है। ईच ऑफ द 20 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। हम यहाँ पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि जो 20 स्टूडेंट्स है उनको सबको प्राइज मिला। हम सबकी इंडिविजुअली एक ग्रुप में होते हुए भी, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मतलब कि ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रुप में होते हुए भी एक एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईच यूज़ किया है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमने यहाँ पे गेट्स यूज़ कर रहे हैं। गेट्स क्या है, गेट्स आपका सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमने ईच यूज़ किया है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई ईच की। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एवरी कैसे यूज़ होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। एवरी स्टूडेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है एवरी। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, यहाँ पे इनडेफिनेट है इसलिए हम एवरी का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे गेट्स यूज़ हुआ है। गेट्स क्या है, गेट्स एक सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एवरी का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। और साथ ही सिंगुलर नाउन का भी यूज़ हुआ है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एवरी यूज़ हुआ है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। एवरी कैंडिडेट, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं पता। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट है हमारा सिंगुलर नाउन, ये है हमारा सिंगुलर नाउन। वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, वॉज यूज हुआ है, वॉज भी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है क्योंकि हम एवरी यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। एवरी सीट इज़ टेकन, यहाँ पर भी हमने एवरी का यूज़ किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हमें नहीं पता, और सीट क्या है, सीट है हमारा सिंगुलर नाउन और इज़ हमारा है सिंगुलर वर्ब। जैसे एक बस में बहुत सारी सीट्स होती है लेकिन हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता, यहाँ पे हम सभी सीट्स की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एवरी इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। और हमारा रूल नंबर 1 क्या था, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सीट क्या है, सीट एक सिंगुलर नाउन है, इज टेकन एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 6 गर्ल्स वर सीटेड ऑन ईच बेंच। यहाँ पे हमने ईच यूज़ किया है, तो यहाँ पे ईच के साथ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है बेंच। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि हर बेंच पर 6 लड़कियां बैठी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ईच वन ऑफ दीज टेबल्स इज ब्रोकन। यहाँ पर भी हमने ईच का यूज कर रहे हैं, ईच वन ऑफ दीज टेबल्स इज ब्रोकन। तो यहाँ पे हर टेबल पर फोकस किया गया है। और साथ ही दूसरी भी चीज पे आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज हमने यहाँ पे इज यूज किया है, इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। यहाँ पे हमने एवरी यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। हाउ ऑफन मतलब एवरी 4th ईयर। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। शी केम टू सी देम एवरी 3 days। यहाँ पर भी हमने एवरी का यूज किया है, और आपको ये सेंटेंस देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे एवरी का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, एवरी 3 days। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट 1 by 1। यहाँ पर हमने ईच यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ईच स्टूडेंट, यहाँ पर भी ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन। तो हमने यहाँ पे ईच यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर भी हम फोकस कर रहे हैं हर स्टूडेंट पर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन। यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं पता, यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी स्टूडेंट वॉज सैड। यहाँ पर भी एवरी का यूज़ हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता। तो ये तो बात होगी सारी एग्जाम्पल्स की। इसके थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें एवरी और ईच कहाँ यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा, और वो है ईच इज़ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है।
तो जैसे मैंने बताया है ईच इज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, मतलब ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, तो ईच के बाद में ऑफ का यूज हो सकता है, लेकिन एवरी के बाद में ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि वो सिर्फ एडजेक्टिव है। यहाँ पे लिखा भी है एवरी इज ओनली एडजेक्टिव, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, ऑफ शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर एवरी, एवरी के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, अगर आपको ईच और एवरी का डिफरेंस पता है और इनके रूल्स पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करोगे और आप बोलते समय भी स्पोकन में भी गलती नहीं करोगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, इज दिस करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। यहाँ पर ईच के बाद में ऑफ का यूज हो सकता है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं हम, एवरी ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, एवरी हमने यहाँ पे एवरी का यूज किया है और साथ में हम लगा रहे हैं ऑफ, इज दिस करेक्ट? नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एवरी के बाद में ऑफ का यूज नहीं करते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी एंड यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक while writing as well as while speaking. Thank you so much for watching this video. Take care.